Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in chapter number 6, today is our fourth lecture, and in this lecture, we'll study crystal lattice, unit cell, and the structure of sodium chloride. Learning objectives of today's lecture are to enable our student to understand the concept of crystal lattice and its relationship with the unit cell, and to describe the structure of sodium chloride and to calculate the number of sodium and chloride ions which are present in its unit cell. So first of all, what do we mean by crystal lattice? In the crystalline solid, the atoms, ion, or the molecules are regularly and repetitively arranged in the three dimensions. This pattern is highly ordered. किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे वो एटम हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, वो रेगुलरली और रेपिटेटिवली थ्री डायमेंशन में अरेंज होते हैं। और ये पैटर्न जो है वो एक तरतीब से होता है, तरतीब से थ्री डायमेंशन में रिपीट होता है। जिस तरह आप यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल देखिएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब यह है कि इस क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर ना सिर्फ पार्टिकल कार्नर पर मौजूद हैं, ये 6 कार्नर्स, 8 कार्नर्स, बल्कि ये पार्टिकल्स जो कि आयंस हैं वो हर एक फेस, ये इस क्यूबिक क्रिस्टल के जो हैं ये 6 फेसेस हैं, हर एक फेस के सेंटर में भी आयंस मौजूद हैं। ऐसा एक क्रिस्टल फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल कहलाता है। तो इस फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर सोडियम और क्लोराइड आयंस ऑर्डरली अरेंज्ड हैं इन सच अ वे कि हर सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयंस सराउंड करते हैं और हर क्लोराइड को 6 सोडियम आयंस। किस तरह, यहाँ पे देखिएगा, ये जो रेड डॉट है ये सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको जो 6 क्लोराइड आयन जो ग्रीन डॉट्स हैं ये कैसे, 1, ये 2, फर्स्ट और सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अबव और 6 बिलो। इस तरह यहाँ पे इस सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन सराउंड करेंगे। इन द सेम वे ये इसको मैंने सेपरेटली यूं शो किया है, दिस इज द सोडियम आयन एंड दीज आर द सराउंडिंग 6 क्लोराइड आयन। इन द सेम वे ये आप सपोज कीजिए कि दिस इज द क्लोराइड आयन, इट विल बी इन द सेम वे सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। अब इसको सराउंड करने वाले 6 सोडियम आयन कौन से होंगे? इट इज फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड ऊपर, फोर्थ नीचे, ये फिफ्थ ये बैक साइड पे और 6 इसकी फ्रंट साइड पे होगा। तो इस तरह हर क्लोराइड आयन को भी 6 सोडियम आयन सराउंड करते हैं। इसको सेपरेटली मैंने यहाँ पे यूं शो किया, दिस इज द क्लोराइड आयंस, और ये जो रेड कलर में 6 सराउंडिंग सोडियम आयंस। सो इन द स्ट्रक्चर क्यूबिक face centered cubic crystal of sodium chloride, sodium and chloride ions are orderly arranged in such a way that each sodium is surrounded by 6 chloride ion and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ions. Now this three-dimensional ordered arrangement of atom, ion or molecules in a crystal is known as the क्रिस्टल लेटस। यानी मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के अंदर ये सोडियम और क्लोराइड आयन की थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, जिसमें हर एक सोडियम 6 क्लोराइड आयन से और हर क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से सराउंडेड होता है, ये अरेंजमेंट क्या कहलाती है? दिस इज नोन एज द क्रिस्टल लेटस। Now, the points which represent the positions of atom, ion or the molecules in a crystal are known as the lattice points. अभी सोडियम क्लोराइड की मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि यहाँ पे ये जो रेड डॉट्स हैं
ये सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ग्रीन डॉट्स क्लोराइड आयन को। ये पॉइंट जो किसी क्रिस्टल के अंदर एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को शो करते हैं, ये पॉइंट्स लेटेस्ट पॉइंट्स कहलाते हैं। सो दीज आर द लेटेस्ट पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन। तो किसी क्रिस्टल के अंदर इन लेटेस्ट पॉइंट की थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट भी क्रिस्टल लेटेस्ट कहलाती है। So we can say that ordered arrangement of lattice points in the three dimensions is also known as the crystal lattice. Crystal lattice represent the structure of any substance. अब इसी से रिलेटेड जो है वो एक आर्टिकल समझिएगा। दिस इज द यूनिट सेल, दिस इज क्रिस्टल लेटिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड। अब आप इस क्रिस्टल लेटिस के अंदर आप देखिए कि ये पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, जिसपे मैं ये पॉइंटर मूव कर रहा हूँ, इसको मैंने सेपरेटली इधर यूं रखा है। ये इस लेटिस का वो पोर्शन है जो थ्री डायमेंशंस में, यानी अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस रिपीट होके सोडियम क्लोराइड का एंटायर क्रिस्टल बना रहा है। ये देखिए कि ये यूनिट सेल जो है, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन जो है, ये थ्री डायमेंशंस में रिपीट हो रहा है। इस स्मॉलेस्ट पोर्शन को जो थ्री डायमेंशंस में रिपीट होके एंटायर क्रिस्टल बनाता है, इसे क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज द यूनिट सेल। सो यूनिट सेल may be defined as the smallest unit of volume of crystal which show all the properties of its pattern is called unit cell. यूनिट सेल के अंदर तमाम पार्टिकल्स उसी तरह अरेंज होते हैं जिस तरह एंटायर क्रिस्टल में होते हैं, और ये यूनिट सेल किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की शेप को डिस्क्राइब करता है, क्योंकि जो शेप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिपेंड upon the shape of unit cell and the contents of unit cell. जो शेप यूनिट सेल की होगी वही शेप एंटायर क्रिस्टलाइन सॉलिड की होगी। जिस तरह जो पार्टिकल एक यूनिट सेल में अरेंज होंगे उसी तरह एंटायर क्रिस्टल में भी होंगे। तो यहाँ पे भी आप जो देखिएगा कि ये जो यूनिट सेल ये भी क्यूबिक है, क्रिस्टल भी जो है वो क्यूबिक है। सो यूनिट सेल is the smallest portion of the crystal lattice, which show the three-dimensional pattern of entire crystal. And crystal can be thought of as same unit cell being repeated over and over in the three dimension. Unit cell किसी crystal lattice का वो smallest portion है जो उस क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स की थ्री डायमेंशनल पैटर्न को शो करता है। यानी क्रिस्टल के बारे में आप ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल जो है वो एक ही तरह की यूनिट सेल की रिपीटेड कॉम्बिनेशन का नाम है, रिपीटेड कॉम्बिनेशन इन द थ्री डायमेंशन। तो यूनिट सेल हमने जो है स्टडी कर लिया, इसको ये मजीद इन डायग्राम से देखिएगा। सपोज दिस इज द क्रिस्टल, और इस क्रिस्टल के अंदर आप ये देख रहे हैं कि दिस पोर्शन इज बीइंग रिपीटेड over and over again in the three dimension, so it will be known as the unit cell। और ये पॉइंट्स क्या हैं? these are the latest point, और ये एक जो है वो एक बड़ी लेटेस्ट जो है इस डायग्राम में शो की गई है। और इसमें भी आप देखिएगा कि ये पोर्शन थ्री डायमेंशन में रिपीट कर रहा है एंड इट इज द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल और सोडियम क्या कहते हैं इसे हम क्रिस्टल लेटिस हम स्टडी कर चुके। क्रिस्टल लेटिस is the three-dimensional arrangement of atom, ion or molecules in the crystal is known as the crystal lattice। ये portion क्या हुआ? This is the crystal lattice। और उस crystal lattice का वो smallest portion जो थ्री डायमेंशन में रिपीट होके एंटायर क्रिस्टल बनाता है उसे यूनिट सेल कहते हैं।
अब हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की स्टडी करेंगे, इसके शेप की स्टडी करेंगे और इसका यूनिट सेल की मदद से इसकी स्टडी करेंगे। ये हमारा अगला आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से ये आप सुनिएगा और देखिएगा। सोडियम क्लोराइड फेस सेंटर्ड क्यूबिक शेप पोजेस करता है, यानी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये मैं आपको बता चुका हूं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक से क्या मुराद है। ये आपके सामने क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इसमें सोडियम और क्लोराइड आयन की लोकेशन जो है वो क्या है। मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूं कि हर सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं और हर क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन सराउंड करते हैं। सोडियम आयन स्मॉलर है, क्लोराइड आयन लार्जर है। उसकी रीजन ये है कि क्लोराइड आयन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेशन नंबर, सोडियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या मुराद है, बल्कि किसी भी क्रिस्टल में एक आयन को जितने अपोजिटली चार्ज आयन सराउंड करते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, या किसी क्रिस्टल में एक एटम को जितने अदर एटम्स सराउंड करते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कैसे 6 है कि जैसे अभी मैं इस डायग्राम में आपको शो कर चुका हूं कि हर सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन सराउंड कर रहे हैं और ये जो क्लोराइड आयन जो हैं दे फॉर्म ए पार्ट ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन अराउंड दिस सोडियम आयन, यानी ये अगर आप इसकी शेप को देखें तो ये एक ऑक्टाहेड्रल शेप की फॉर्म में ये क्लोराइड आयन इस सोडियम आयन के अराउंड मौजूद है। ये मैंने यहाँ पे सेपरेटली शो किया है, ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इन द सेम वे each chloride ion is surrounded by 6 chloride ion which form a octahedron around this chloride ion। तो क्योंकि एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं तो सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, और हर क्लोराइड आयन को भी क्योंकि 6 सोडियम आयन सराउंड करते हैं यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये बच्चों हमने डिस्क्राइब कर दिया कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के अंदर सोडियम आयंस जो है वो कितने हैं और उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितने हैं। अब हमने जो है वो किसी क्रिस्टल के अंदर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड की डिस्कस कर रहे हैं कि किसी क्रिस्टल के अंदर मौजूद एटम या आयंस की तादाद हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल्स में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन विच आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। इस मकसद के लिए हम सोडियम क्लोराइड के लेटेस का एक पार्ट ये सिलेक्ट कर रहे हैं। से दिस इज द क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड और ये डायग्राम इसकी लेटेस्ट के एक हिस्से को जाहिर कर रही है। these greens are the chloride ion and these purple are the sodium ions। अब अगर आप इसमें क्लोराइड आयन और सोडियम आयन की पोजीशन देखें तो क्लोराइड आयन कहाँ पे मौजूद हैं, दे आर प्रेजेंट एट द कार्नर्स। ये कार्नर्स पर क्लोराइड आयंस मौजूद हैं, पहली बात। ठीक है, ये 8 कार्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 एंड 8 कार्नर्स पर 8 क्लोराइड आयन मौजूद हैं। इसके अलावा क्लोराइड आयन कहाँ पे मौजूद हैं, दे आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। ये राइट फेस, इसके सेंटर में क्लोराइड आयन, लेफ्ट फेस, इसके सेंटर में क्लोराइड आयन, अपर फेस, इसके सेंटर में क्लोराइड आयन, लोअर फेस, इसके सेंटर में क्लोराइड आयन, ये फ्रंट फेस, इसके सेंटर में क्लोराइड आयन, ये बैक फेस, इसके सेंटर में क्लोराइड आयन। ये 6 फेसेस के सेंटर में क्लोराइड आयन हो गया। लाइकवाइज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सोडियम आयंस इन दिस क्रिस्टल,
ये हर एक एज के सेंटर में ये पर्पल देखिए कि ये सोडियम आयन जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे टोटल जरा देखिएगा कि यहाँ पे टोटल 12 एजेस जो हैं ये बन रहे हैं। ये यहाँ पे ये 4 हो गए, ये 4 8 हो गए, और ये साइडों पे ये जो है ये 4 हो गए। टोटल ये 12 एजेस मौजूद है, और हर एज के सेंटर में ये सोडियम आयन मौजूद है। और इसके अलावा और सोडियम आयन कहाँ पे मौजूद है? इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द लेटस। ये होगी बच्चों पोजीशन ऑफ द सोडियम एंड क्लोराइड आयन। अब हम इसकी कैलकुलेशन जो है वो कैसे करेंगे, इसको मैं आपको डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज कीजिए कि हम इसी लेटस का ये फ्रंट वाला पोर्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, ये जो है। बाकी मैंने ये आइंस को यहां से डिलीट कर दिया। दिस इज द फ्रंट फेस ऑफ द लेटस। इसमें ये ग्रीन क्लोराइड आयन और ये पर्पल सोडियम आयन। सपोज कीजिएगा कि ये लेटस राइट साइड पर रिपीट करती है। अगर ये राइट साइड पे रिपीट करती है तो आप सिर्फ ये अपर राइट कॉर्नर पर मौजूद क्लोराइड आयन पे फोकस कीजिए। दिस इज द अपर राइट कॉर्नर, ये वाला। तो अगर ये जो लेटेस्ट रिपीट करती है तो अब यहाँ पे इस क्लोराइड आयन को 2 यूनिट सेल जो है वो शेयर करेंगे। यानी फिर जरा दोबारा ये डायग्राम देख लीजिए कि दिस इज द क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें मैंने सोडियम और क्लोराइड आयन की पोजीशन शो की, और इसके अंदर ये जो है वो आप देखिए कि रिपीटिंग यूनिट यानी यूनिट सेल हमें वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। तो क्लोराइड आयन और सोडियम आयन की तादाद कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपसे अभी कहा है कि हम बाकी तमाम जो हैं वो जो आयन्स हैं उनको डिलीट कर देते हैं। सिर्फ इसका जो फ्रंट जो पोर्शन है, फ्रंट फेस इसका कंसिडर करते हैं, और इसमें आपने फोकस करना है इस अपर राइट कॉर्नर पर मौजूद क्लोराइड आयन को। सपोज ये लेटेस्ट राइट साइड पे रिपीट करती है। अगर ये रिपीट करती है तो यहाँ पे इस क्लोराइड आयन को, ये जो मैंने कहा है, ये इसको अब ये 2 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि यही जो है लेटेस्ट अप साइड रिपीट करती है। ये लेटेस्ट यही जो है वो अब अपर साइड में रिपीट कर रही है। तो अब इस क्लोराइड आयन को 4 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। 1 2 3 एंड 4, 4 यूनिट सेल। अब बेटा सपोज कीजिए कि ये ही लेटेस्ट फ्रंट साइड पे रिपीट होगी, तो इसकी बैक साइड पे जो अब देखें कि क्लोराइड आयन है, ये 4 पीछे हो गए और 4 आगे हो गया। अब इसको 8 यूनिट सेल जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्नर पर मौजूद जो क्लोराइड आयन है, हर मौजूद क्लोराइड आयन उसको 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। जब हर क्लोराइड आयन जो कॉर्नर पर मौजूद है उसको 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, तो कॉर्नर पर मौजूद क्लोराइड आयन जो है वो 1 ना हुआ, ये कितना हो गया? इट इज 1/8 हो गया। बात क्लियर होगी ना कि जब कॉर्नर पर मौजूद क्लोराइड आयन को 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि दिस क्लोराइड आयन विच इज प्रेजेंट एट कॉर्नर इज नॉट 1, इट इज 1/8। तो जैसे ये डायग्राम भी आप जो है वो देख रहे हैं कि ये दिस इज ये डायग्राम इसके 1/8 पोर्शन को शो कर रही है। यह हर एक कॉर्नर पर क्लोराइड आयन जो होंगे वो 1 नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे हो रहे हैं, इट विल बी 1/8. So chloride ion present at the corner being shared by 8 unit cell. So number of chloride ion at one corner this is 1/8, और टोटल कॉर्नर जो है वो कितने हैं? टोटल कॉर्नर जो है वो 8 हैं। ये देखिए इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं। तो number of chloride ion at 8 corners, this will be 8 multiplied by 1/8, it will be 1 chloride ion। तो फिर देख लीजिए कि हर एक कॉर्नर पर क्लोराइड आयन जो है वो कितना है? 1/8, और टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 8 हैं। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन एट वन कॉर्नर इज 1/8, एंड नंबर ऑफ क्लोराइड आयन प्रेजेंट एट द 8 corners of lattice, it will be 8 multiplied by 1/8, it will be 1
क्लोराइड आयन। तो इस तरह कार्नर पर मौजूद जो क्लोराइड आयन जो होंगे वो कितने होंगे, दे विल बी 1 क्लोराइड आयन। किसमें, एक ऐसे क्यूबिक क्रिस्टल जिसके जो है वो 8 कार्नर पर 8 क्लोराइड आयन है। दैट विल नॉट बी 8, इट विल बी जस्ट 1, क्योंकि हर एक कार्नर पर जो क्लोराइड आयन है वो उसको 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। तो ये दिस दे आर नॉट 8, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, दिस इज नॉट 8, it is 1 by 8 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 1 by 8, total is the 1 chloride ion present at the corner। तो अब हम देखते हैं कि हर एक फेज के सेंटर में जो क्लोराइड आयन है ये कितने बन रहे हैं। जी बेटा, तो जब यूनिट सेल रिपीट होते हैं, सॉरी जब लेटेस्ट रिपीट होती है, तो हर एक फेज के सेंटर में मौजूद जो क्लोराइड आयन होंगे वो 2 यूनिट सेल के दरमियान शेयर हो जाएंगे। ये आप यूनिट सेल देख रहे हैं, ये क्लोराइड आयन और ये क्लोराइड आयन, ये दोनों लेटेस्ट अगर कंबाइन करती हैं तो ये क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन दोनों, यानी यहाँ पे यूनिट सेल के अंदर सेम ही होगा। इट विल बी शेयर्ड बाय द 2 यूनिट सेल। इसका मतलब ये हुआ कि हर फेज के सेंटर में अगर क्लोराइड आयन 2 यूनिट सेल के दरमियान अगर शेयर हो रहा है तो ये क्लोराइड आयन ये 1 ना हुआ, कितना हो गया, इट इज हाफ हो गया, 1/2 हो गया। जिस तरह ये डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अब क्लोराइड आयन जो है दिस इज नॉट 1, इट इज हाफ, इट इज 1/2। तो हर एक फेज के सेंटर में क्लोराइड आयन इज नॉट 1, इट इज हाफ और 1/2। तो अब आप देखें कि टोटल फेसेस कितने हैं। टोटल फेसेस दे आर 6 फेसेस। ये जो है वो 1 बैक पे, 2 राइट पे, ये इधर 4 अपर, 5 लोअर, 6, तो 6 फेसेस हैं। तो हर एक फेस के सेंटर में जो क्लोराइड आयन है वो कितने हैं, हाफ। टोटल नंबर ऑफ फेसेस दे आर 6। तो number of chloride ion which are present at the center of 6 faces, this will be 6 multiplied by half, this is equal to 3 chloride ion। फिर देख लीजिए कि number of chloride ion present at the center of one face, it is 1/2, and as the number of faces are 6, so total number of chloride ion at the center of 6 faces, it will be 6 multiplied by half, it is equal to 3 chloride ion। so total number of chloride ion कितने हो गए, एक कार्नर पे हो गया, और 3 फेस के सेंटर में टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन दे विल बी 4 पर यूनिट सेल। ये बच्चों कैलकुलेशन कंप्लीट होगी फॉर द क्लोराइड आयन। नाउ द कैलकुलेशन फॉर द नंबर ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन कहाँ पे मौजूद है, सोडियम आयन ये पर्पल डॉट्स ये जाहिर कर रहे हैं, दे आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच एच। एक तो यहाँ पे और दूसरा इनसाइड द सेंटर ऑफ लेटस। ये देखिए दिस इज इनसाइड द सेंटर ऑफ लेटस, यहाँ पे मौजूद है। टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, अगर आप ये काउंट करें 1 2 3 4, 4 नीचे, 1 2 3 4, 8 हो गए, 9 10 11 और पीछे इसके 12 हो गए, टोटल 12 एजेस। अब अगर ये लेटेस्ट रिपीट होती है, ये मैं इसको आपको सामने इस एच को जो है शो कर रहा हूँ, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच। फर्स्ट कीजिए कि लेटेस्ट रिपीट हो रही है, इस एच पे आप जरा फोकस कीजिएगा। ये सोडियम आयन 2 यूनिट सेल के दरमियान शेयर होगा अगर ये इस डायरेक्शन में राइट साइड में रिपीट होती है। अब अगर अपर साइड में भी रिपीट होती है तो ये सोडियम आयन इस यूनिट सेल के दरमियान भी शेयर होगा और इस यूनिट सेल के साथ भी शेयर होगा। तो इस तरह ये जो हर एक एज के सेंटर में सोडियम आयन है, ये 4 यूनिट सेल के दरमियान शेयर हो रहा है। तो इस तरह हर एच के सेंटर में जो क्लोराइड आयन है दे आर नॉट इक्वल टू 1।
इट इज 1/4 क्योंकि इसको 4 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ सोडियम आयन present at the center of each edge, this is 1/4. So if number of sodium ion present at the center of one edge is equal to 1/4, and if there are total 12 edges, so number of sodium ion present at the center of 12 edges, this will be 12 multiplied by 1/4, this is 3 sodium ions. अच्छा, ये तो हो गए एजेस पर। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्लोराइड आयन कहाँ पे मौजूद है, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द लेटिस। इसको कोई दूसरा यूनिट सेल शेयर नहीं कर रहा। तो ये एक ये सोडियम आयन हो गया जिसको कोई दूसरा यूनिट सेल शेयर नहीं कर रहा। और बाकी कितने हो गए, बाकी मैंने अभी आपके सामने कैलकुलेट किए, इट इज 3। तो टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयन कितने हो गए, टोटल 4 सोडियम आयंस। तो इस तरह एक यूनिट सेल के अंदर 4 सोडियम आयन है और 4 क्लोराइड आयन है। ये मिलके क्या बना लेंगे, 4 यूनिट्स, 4 फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। और इनमें सोडियम और क्लोराइड आयन के दरमियान 1:1 रेशियो मौजूद होगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपसे कहा जा सकता है कि आप सोडियम क्लोराइड के एक यूनिट सेल में सोडियम और क्लोराइड आयन की का नंबर कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इसको एक और डेमो लेक्चर के जरिए जो है वो मैं मजीद एलेबोरेट करूंगा। तो इसको आप ये इन स्लाइड्स को देखिएगा। जिस तरह मैंने स्लाइड में कैलकुलेशन शो की है, ये ज़्यादा सिंपल है एज कंपेयर टू दैट गिवन इन द बुक। तो आप इसको अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा और इसके मुताबिक आपने याद करना है। बुक से जो है वो आप कंफ्यूज होंगे, वहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो जिस तरह कैलकुलेशन यहाँ पे दी गई है, आपने इस तरह इसको प्रिपेयर करना है। Thank you very much, my students.